सुखाल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय HVP वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ राजस्थान के किस शहर से किया है? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर से इसकी शुरुआत की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल हम लोग जरूर जानना चाहेंगे कि भाई ये अभियान है क्या। तो अगर बात करें HPV वैक्सीनेशन अभियान जो है वो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए लागू किया गया है। इसका शुभारंभ किसने किया? तो यार रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को अजमेर से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। और ये अभियान किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है? तो यार रखना कि 14 वर्ष की जो आयु की जो बालिकाएं हैं या लड़कियां हैं उनको मुफ्त में यहाँ पर टीका लगा जाएगा और नारी शक्ति को सशक्त बनाने और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है, जिसकी शुरुआत किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। शुरुआत हुई है 28 फरवरी 2026 को अजमेर से इसकी शुरुआत की गई है। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना। अगला है जैसलमेर में आयोजित वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर में सह पायलट के रूप में उड़ान भरी है? तो आंसर होगा इसका प्रचंड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथ ही अगर बात करें कि इस जो वायु शक्ति 2026 है इसको कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर का इसका आयोजन किया गया था। और अगर बात करें हेलीकॉप्टर कौन सा है तो प्रचंड है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, LHC है। और रिकॉर्ड आपको पता चल चुका है कि जो द्रौपदी मुर्मू है हमारे जो राष्ट्रपति है इन्होंने यहाँ पे याद रखना कि 25 मिनट तक जो है सह पायलट के रूप में उड़ान भरी है और एक नया रिकॉर्ड जो है अपने नाम यहाँ पे कर लिया है द्रौपदी मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जयपुर में आयोजित राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 में इनोवेशन पेविलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा इसका कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि भाई ये जो समिट हुआ था इसका आयोजन जयपुर में 27 से लेकर 28 फरवरी के दौरान किया गया था। अगर बात करें राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री वर्तमान में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इन्होंने जो है इनोवेशन पवेलियन का उद्घाटन किया है। खास बात क्या रही है? तो इस समिट का उद्देश्य राजस्थान के स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। और इसमें याद रखना आर्मेनिया देश ने भी यहाँ पर जो भागीदारी ली थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के होने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राज्य बजट घोषणा के अनुसार 450 करोड़ लागत की रुपए से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि घोषणा तो इसकी बजट में हुई थी और याद रखना है कि घोषणा किसने की थी? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी। लागत कितनी आने वाली है? तो 450 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। युवाओं को नई तकनीक और आधुनिक कौशल में प्रशिक्षित करना ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार पा सके, इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। लोक देवी श्री यादे माता की याद में श्री यादे पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा इसका झालामंड जोधपुर में इसका जो है निर्माण किया गया है। यानी याद रखना कि ये थोड़ा सा आपको हट के क्वेश्चन मिला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये पेनोरमा तो हमारे राजस्थान में बहुत सारे स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का पेनोरमा जो है पहली बार स्थापित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। याद रखना कि स्थान तो आपको पता चल चुका है कि झालामंड जोधपुर के अंदर है। याद रखना इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो जो लोक देवी है श्री यादे माता, जिन्हें प्रजापति यानी कुमार समाज की आराध्य देवी माना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो प्रजापति यानी जो कुमार समाज है उनकी लोक देवी का जो पेनोरमा है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो झालामंड जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। और राजस्थान सरकार की ओर से झालामंड जोधपुर में इनके जीवन और शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक आधुनिक पेनोरमा बनाया जा रहा है। ये सांस्कृतिक पर्यटन और विरासत संरक्षण का हिस्सा बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रतिष्ठित टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की वैश्विक सूची में शामिल होने वाली भारतीय समाज सेविका कौन है? तो आंसर होगा इसका सफीना हुसैन, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पक्का 100% आपको किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर दिखाई देने वाला है। अब लोग अगर बात करें डिटेल की तो पहली बात तो सफीना हुसैन है कौन? तो याद रखना इन्होंने एक संस्था स्थापित की है जिसका नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स। खास उपलब्धि क्या है? तो याद रखना कि सफीना हुसैन को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए टाइम पत्रिका की ओर से 16 वैश्विक महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान से क्या कनेक्शन है इनका? तो राजस्थान से मेन कनेक्शन इनका है क्योंकि अगर बात करें इन्होंने जो अपना अभियान शुरू किया है गर्ल्स को एजुकेशन देने के लिए,
उसमें भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव की इसकी शुरुआत की है और आज उनकी संस्था जो है लाखों जो स्कूल से जो बच्चे जुड़े हुए नहीं हैं, यानी जो ऐसी लड़कियां जो विद्यालय से जुड़ी हुई नहीं है, उन बच्चों को जो है यहाँ पे शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। यानी अगर बात करें करीब अब तक जो है 20 लाख से ज़्यादा बालिकाओं को जो है शिक्षा के माध्यम से जोड़ा गया है। किसके द्वारा? तो सफीना हुसैन के द्वारा जोड़ा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा याद रखना है कि सफीना हुसैन को जो है इससे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है, जो कि एशिया में नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में वाइस पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हाल ही में, जिसका नाम है एवरी लास्ट गर्ल ए जर्नी ऑफ एजुकेट इंडियन फॉरगेटन डॉटर्स, यानी जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षाओं के लिए सबसे अच्छा कार्य करने वाली जो समाज सेविका है, उनका नाम क्या है? सफीना हुसैन। और इसीलिए जो इनको हाल ही में सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा 2 दिवसीय डेयरी एवं पशु कार्यक्रम रंगीलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा इसका श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में इसका आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आयोजककर्ता कौन कौन थे? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, ये जो है इसके आयोजक थे। आप सबको पता है कि भाई अगर डेयरी की बात हुई, दूध उत्पादन बढ़ाना इसका मुख्य रूप से कार्यक्रम रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन नामक प्रोटीन की खोज किसने की है? तो आंसर होगा इसका IIT जोधपुर ने इसकी खोज की है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। खास बात क्या है भाई, खोज तो आप सबको पता चली चुकी है। इसके अलावा याद रखना है कि एक प्राकृतिक प्रोटीन है जो मानव शरीर की कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। IIT जोधपुर ने के शोधकर्ताओं ने इस महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। ये प्रोटीन विशेष रूप से गुर्दे की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए एक बायोमार्कर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी अधिक मात्रा शरीर में सूजन और किडनी संबंधी गंभीर बीमारियों का संकेत देता है। यानी ये IIT जोधपुर की काफ़ी अच्छी खोज है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो आप सबको पता है कि वायु शक्ति 2026, जिसमें जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड शामिल कर दिया है। आप सबको पता है कि जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आप सबको ये पता चल चुका है, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं, वापस रिपीट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो आंसर होगा इसका राज सवेरा कार्यक्रम चला जाएगा। आप सबको पता है कि जो नशे की जो सबसे ज़्यादा जो जलत है वो पंजाब के अंदर है, और हमारे राजस्थान में भी जो है नशा धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए अगर बात करें कौन सा कार्यक्रम चलाए जाएंगे, तो राज सवेरा कार्यक्रम चलाया जाएगा। अगर बात करें इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो नशा मुक्त राजस्थान है। ये कार्यक्रम राज्य में बढ़ते नशे के प्रभाव को रोकने के लिए एक व्यापक अभियान है। इसके तहत युवाओं को जागरूक करना, शिक्षण संस्थाओं में एंटी ड्रग क्लब बनाना, नशा करने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करना, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर चला जाएगा। तो विभाग याद रखना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और आपको जो अभियान है उसका नाम भी आपको याद रखना है, राज सवेरा कार्यक्रम ये है, ठीक है ना। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 11वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राशन वितरण व्यवस्था अन्नपूर्णा ATM का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो आंसर होगा इसका भरतपुर के अंदर शुरू किया गया है। आप सबको पता है कि राशन वितरण जो है व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन भरतपुर के अंदर जो है इसके लिए ATM बनाया जाएगा। ATM के माध्यम से जो है अभी राशन का संचालन किया जाएगा। याद रखना आपको कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भरतपुर जिले में इसकी शुरुआत की है। ये बैंक ATM की तरह मशीन होगी। राशन कार्ड धारक अपना बायोमेट्रिक या आधार नंबर डालकर निर्धारित मात्रा में गेहूं या अनाज प्राप्त कर सकेंगे। इससे राशन की कालाबाजारी रुकेगी, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को सही वजन और सही समय पर जो है राशन मिलेगा। यानी ATM है एक तरीके से, आप जैसे कार्ड लगाते हो उसी तरह से आपको अंगूठा लगाना है और आपको यहाँ पर जो है राशन प्राप्त हो जाएगा। यानी काफ़ी अच्छी व्यवस्था जो है भरतपुर के अंदर की गई है। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।